जय सिया राम। नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि शनि व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है, क्योंकि ये कल ही मेरे पास एक कुंडली आई थी। मैंने उस पर थोड़ा सा अध्ययन किया, फोकस किया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए कि मैं बताऊं सभी को कि शनि व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है, अच्छा या बुरा। तो कल जो कुंडली थी वो सिंह लग्न की कुंडली थी और तृतीय भाव में जाकर के सूर्य नीच राशि का बैठा था, साथ में गुरु और चंद्र भी बैठे हुए थे। यानी कहीं से भी सूर्य का नीच मंगल नहीं हो रहा था, यानी कि लग्नेश पूरी तरह से कमजोर हुआ। और तृतीय भाव में जाना, ऊपर से नीच का हो जाना और गुरु का और चंद्र का अस्त हो जाना, निश्चित रूप से लग्नेश का कमजोर हो जाना है। दूसरा, उस व्यक्ति की शनि की महादशा चल रही थी और शनि द्वादश भाव में था, यानी कि चंद्रमा की राशि में था, कर्क राशि में। तो शनि वहाँ द्वादश भाव में जाने से शनि खराब हुआ। दूसरा, शनि सिंह लग्न की कुंडली में अकारक होता है षष्ठ भाव का, और षष्ठ भाव के बाद सप्तम भाव का वो स्वामी बनता है। तो यानी कि अकारक भाव का षष्ठ रोग भाव, रोग रिपु, कर्ज, परेशानी, रोग इत्यादि का सप्तम भाव, मार्केश वाला भाव, मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला भाव, पार्टनरशिप का भाव, दाम्पत्य जीवन का भाव। इस तरह से वहाँ शनि द्वादश भाव में पहुंचा है। शनि की महादशा चल रही है। शनि की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा चल रही थी उसकी। तो चंद्र की अंतर्दशा यानी कि शनि और चंद्रमा मिलकर विष दोष का निर्माण करते हैं और ऐसे में उसे मानसिक परेशानी हुई भयंकरतम। अब हुआ क्या, शनि का गोचर चल रहा था मीन राशि में, अभी चल रहा है मीन राशि में शनि का गोचर चल रहा है। अब सूत्र लगाइए, राशि से षष्ठ भाव में पहुंचा है शनि गोचर में, यानी मीन राशि में। तो राशि मीन में षष्ठ हो गया राशि से, तो यानी वहां से रोग उसने निर्माण किया। रोग भाव की स्वामी की महादशा चल रही है शनि की। पहुंचा कहाँ है, द्वादश में, व्यय भाव में, अस्पताल भाव में, जेल वाले भाव में, व्यय वाले भाव में, भागदौड़, घूमने फिरने, बाहर की चीजों वाले भाव। मैंने उसे बताया कि पिछले 1.5 साल में जो शनि का गोचर मीन राशि में आया था, यहाँ से परेशानी उसे अत्यधिक हुई है। मानसिक परेशानी, बीमारियां, अस्पताल, कोर्ट कचहरी आदि के मामले उसके बढ़े हैं, बहुत परेशानी में था। तो ऐसे व्यक्ति को शनि बहुत प्रभावित करता है, परेशानी में देता है, उसको देखना पड़ता है, सूत्र देखने पड़ते हैं उसके। तो किसी किसी की कुंडली में जब शनि कारक होता है तो वो बहुत अच्छा फल भी देता है व्यक्ति को, बहुत अच्छा काम भी करवाता है व्यक्ति से, नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ देता है शनि। काम उसका धीरे धीरे देना जरूर है, लेकिन स्थायी चीजें देता है शनि। अब उसकी कुंडली में अकारक था, द्वादश भाव में था, राशि से षष्ठ हो गया, षष्ठ भाव का स्वामी था, सप्तम भाव का स्वामी था और लग्नेश उसके कमजोर थे। ये सब मिलाकर के नवांश कुंडली में भी कमजोर था। सब चीज़ों को देखकर उसे मैंने प्रेडिक्शन दी कि आपका 2033 तक उसकी परेशानी का निजात कहीं से भी नहीं है। तो उसे शनि के दान करें, शनि का जाप करें, शनि की चीज़ों का किसी न किसी तरह से उनका गरीबों की मदद करें, चींटियों को घी शक्कर खिलाए, इत्यादि चीज़ें, मछलियों को दाना दे, इत्यादि चीज़ें जो आपको परोपकार से जोड़ेंगी, दया से जोड़ेंगी, भक्तिभाव से जोड़ेंगी, साथ ही साथ गरीबों की मदद करेंगे तो आपके अंदर एक नई चीज का निर्माण होगा, उससे शनि आपका शांत होगा। ऐसे शनि जब अकारक होता है, परेशानी में डालता है, तो ऐसी चीजें प्रभावित करती हैं। ऐसे में व्यक्ति को एक काम करना चाहिए, गरीबों की मदद करें, कीटकों की घी शक्कर दे, पीपल के वृक्ष में सुबह मीठा जल चढ़ाए या मीठा दूध चढ़ाए, शाम को तेल का दीपक रखे, 4 परिक्रमा लगाए, भगवान की सेवा करें, हनुमान जी की आराधना करें, शनि का जाप करें। तमाम चीजें हैं जो आपको परोपकार से, धर्म से होती हुई आपके शनि के दोष को शांत करेंगे और आप फिर उतनी पीड़ा में नहीं रहेंगे जितना शनि आपको देगा। दूसरा, जिसकी कुंडली में कारक होता है उसकी बात ही अलग है। तो मैंने अभी परेशानी वाले भावों के लिए उपाय बताए हैं। बाकी नरसिंह कृपा ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत। धन्यवाद। जय सिया राम।